अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल का आज नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी बाबा साहब, मुझे माफ़ कर दें। हादी मुसलसल बाबा साहब को मनाने की कोशिश कर रहा था। हादी, तुम जानते हो तुम हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ रहे हो, लेकिन तुम हमारे साथ इस तरह से वादा खिलाफ़ी करोगे, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहुत गलत किया तुमने हादी, हम तुमसे बहुत खफा हैं। बाबा साहब, मैं आपको अपनी मजबूरी बता तो चुका हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करें और मेरा सॉरी एक्सेप्ट कर लें। वापस कब आ रहे हो? बाबा साहब ने इसके बाद को इग्नोर करते हुए पूछा। बस कुछ ही दिन में आ जाऊँगा। ठीक है, हम इस बार तुम्हें माफ़ कर रहे हैं, लेकिन आइंदा हमसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना, बाबा साहब ने सख्त लहजे में कहते हुए कहा, जिस पर हादी मुस्कुराया। बाबा साहब, मुझे आपसे एक और बात भी करनी थी। चाचू कुछ दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो आप हानी को उनके साथ यहाँ भेज दें। मामा इससे एक बार मिलना चाहती हैं, हादी ने बताया। देखो हादी, रुखसती से पहले मुझे ये सब मुनासिब नहीं लगता। तुम शादी के बाद इसे वहाँ ले जाना, बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब, सिर्फ 2 दिन की तो बात है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हानि का बहुत ख्याल रखूँगा। हादी, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, बाबा साहब ने समझाने की कोशिश की। मैं समझ रहा हूँ बाबा साहब, आप मुझ पर यकीन करें, हादी ने इन्हें यकीन दिलाते हुए कहा, जिस पर बाबा साहब मुस्कुराए। मैं जानता हूँ हादी, तुम पर हमें खुद से ज़्यादा यकीन है। ठीक है, हम बिलाल के साथ हानि को 2 दिन के लिए भेज देंगे। आप खुश? बहुत खुश। थैंक यू सो मच बाबा साहब। हादी सच में बहुत खुश था। देखो हानी, वहाँ कोई तमाशा मत करना। तानिया तुम्हारी सास है, मैं नहीं चाहती इसे तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगे। रशीदा बेगम इसे समझाए जा रही थी। ताई अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं कोई तमाशा नहीं करूँगी, वहाँ बहुत अच्छे से रहूँगी और किसी को तंग भी नहीं करूँगी सिवाय हादी के, हानी ने यकीन दिलाते हुए कहा। लेकिन आप इतने कपड़े क्यों पैक कर रही हैं? मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। रशीदा बेगम हानी के 4-5 सूट बैग में पैक कर रही थी। ज़रूरत पड़ जाती है और तुम अपनी बेवकूफ़ी पर कंट्रोल करना। जी, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जी, हानी ने मुंह बसूरते हुए कहा। हाँ, तुम बेवकूफ़ नहीं हो, बल्कि बेवकूफ़ों की मलका हो, रशीदा बेगम इसी के अंदाज में बोली, जबकि हानी अपने शाहों को लेकर बैठ गई। इस भालू को फेंको, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, रशीदा बेगम ने फैसला करते हुए कहा। ये मेरे साथ जाएगा, यहाँ अकेला कैसे रहेगा? इस कमरे में एक जगह बैठा रहेगा, तुम फिक्र मत करो, रशीदा बेगम ने दांत पीसते हुए कहा। जी नहीं जी, ये मेरे साथ जाएगा, यहाँ अकेले बोर हो जाएगा, हानी ने फैसला किया। हानी बेटा, ये बचपना यहीं छोड़ो कुछ दिन के लिए, ये हम नहीं चाहते कि तानिया को तुम्हारे कोई भी बात बुरी लगे। आप फिक्र ना करें ताई अम्मी, तानिया आंटी को मेरी कोई भी बात बुरी नहीं लगी और अगर कोई गलती मुझसे वहाँ हो गई तो मैं फ़ौरन उनसे माफ़ी मांग लूँगी। हानी रशीदा बेगम का गाल चूमते हुए कमरे से बाहर जा चुकी थी, जबकि रशीदा बेगम वहीं बेड पर बैठी इसकी बेवकूफ़ी के बारे में सोच रही थी। हानी और बिलाल लाहौर पहुँच गए थे। इन्हें लेने हादी खुद आया था। बाबा, आप यहाँ रहोगे? बिलाल ने एक होटल के बाहर गाड़ी रोकी तो हानी ने पूछा। हाँ बेटा, मैं यहीं रहूँगा, तुम हादी के घर रहोगी? तानिया आंटी से ठीक से मिलना। गाड़ी से निकलने से पहले इसे तनकीद की। हादी, ख्याल रखना, आप फिक्र ना करें चाचू, मैं हूँ ना, हादी ने कहा। इस साले को 2 दिन के लिए वहीं छोड़ आती हानी, हादी ने इसके भालू को देखते हुए कहा। ओह, जिसको देखो एक ही बात कर रहा है, ताई अम्मी भी, बाबा भी और अब आप भी। मैं बता तो चुकी हूँ कि शाह अकेला घर पर बोर हो जाता और इससे मेरे बगैर डर भी लगता है। और वैसे भी अब आपको शाहू से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब तो वो आपका दोस्त बन गया है। हानि के बाद वह हादी सोच रहा था, ये हुआ कब? थैंक यू सो मच हानी, तुम यहाँ आई मेरे लिए, मेरी माँ के लिए। देखो, तुम्हें यहाँ ज़रा भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। घर पहुँचने तक शाम हो चुकी। हाथ में पकड़ा बड़ा सा भालू, हानी बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। तानिया का हानी का इस तरह से टेडी बेयर से खेलना तानिया को एक आंख न भाया, लेकिन इसके बावजूद भी तानिया ने इसे बहुत अच्छे से वेलकम किया और इसके लिए रोज़ा खिलाने का स्पेशल इंतज़ाम किया। रोज़ा खोलने के बाद हादी काम के सिलसिले में चला गया, जबकि तानिया के कुछ दोस्त आ गई। वो हानी को उनसे मिलाने लगी। तानिया ने अपनी सहेलियों को इसकी बहू के तौर पर मिलवाया और फिर इसे रेस्ट करने के लिए रूम दिया। कमरे में आते ही वो सो गई। हादी आया तो तानिया ने इसे अपनी बातों में लगा लिया और चुपके से इसका फ़ोन उठा लिया। सहरी का वक्त हो जाएगा, तुम जाओ आराम करो, हानी भी सो चुकी है, बेचारी बहुत थक गई थी, मैंने इसका बहुत ख्याल रखने की कोशिश किया, तुम भी इसे पूछ लेना कि इसे इसकी सास अच्छी लगी कि नहीं, मुस्कुराते हुए कहा। इससे सब अच्छे लगते हैं मोम, फिक्र ना करें। हादी कमरे में चला गया। जब हादी के फ़ोन पर बाबा साहब का फ़ोन आया, जिसे तानिया ने उठाया। हमें हमारे पोते से बात करनी है, बुलाओ, इसे सख्त लहजे में कहा। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त अपनी बहू और बेटे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तानिया के जवाब में बाबा साहब के सर पर धमाका किया था।
क्या बकवास कर रही हो तुम? बाबा साहब गुस्से से दहाड़े। बकवास नहीं कर रही, इस वक्त हादी और हानि कमरे में हैं, मैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इतनी मिन्नतें करके मेरा बहाना लगा कर उसने हानि को यहाँ बुलवाया है, कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए अपना फ़ोन तक मेरे पास छोड़ गया। हाशिम साहब, आपको भी इस वक्त बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तानिया न जाने क्या क्या कहती कि बाबा साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। नहीं हादी, तुम हमारा यकीन इस तरह से नहीं तोड़ सकते। इतना यकीन किया था हमने तुम पर, तुमने रुखते तक इंतज़ार ना किया। बाबा साहब का बस नहीं चल रहा था कि वो हानि को अभी घर बुला लें, और कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिस पर उन्होंने इतना यकीन किया वो इस तरह से उन्हें धोखा दे देगा। हादी ऐसा कैसे कर सकता है? वो कैसे इनका यकीन तोड़ सकता है? इनका दिल चाहा कि वो बिलाल को फ़ोन करके हानि को वापस बुला लें, फिर ये सोचकर चुप हो गए कि वो बिलाल से नज़रें कैसे मिलाएगी जो उनके भरोसे हानि को वहाँ छोड़कर आया है। इन्हें हादी से कभी कोई ऐसी उम्मीद ना थी। वो बेशक तानिया की औलाद था, लेकिन इसकी तरबियत हाशिम ख़ानदान ने की थी। तो क्या इनकी तरबियत गलत थी? तो क्या हानि के मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले वो उसे लेकर गया था? तानिया ने इनसे कहा था कि उसने झूठ बोला है कि तानिया हानि से मिलना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये तो सिर्फ एक बहाना था हानि को ले जाने का। सिर्फ कुछ दिन तो बाकी थे हादी, हानि ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारी हो जाती। तुम अपनी ही चीज़ के लिए कुछ दिन सब्र ना कर सके। तुम तो कहते थे कि तुम हानि को कभी तंग नहीं करोगे, क्योंकि तुम हमारा दिल कभी नहीं दुखा सकते। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हादी, मोहब्बतों को बेमोल कर रहे हो, वो तुम्हारी ही है, आज नहीं तो कल तुम्हारे पास ही आएगी। वो ख्यालों में हादी से मुखातिब थे। नहीं हादी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी नज़रों में गिराने की कोशिश की जा रही है, तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए झूठ बोला गया है? या ये भी हो सकता है कि तानिया एक बार फिर से हादी को मुझसे दूर करना चाहती हो, और ये सब इसी की प्लानिंग हो? ये भी तो हो सकता है कि मैं हादी को गलत समझ रहा हूँ। लेकिन हादी का फ़ोन तानिया के पास क्या कर रहा था? मुझे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं सुबह हादी को फ़ोन करता हूँ। मुझे मेरे हादी पर यकीन है, मुझे मेरी तरबियत पर यकीन है, मुझे यकीन है कि मेरा हादी कभी मेरा सर झुकने नहीं देगा। अपनी सोचों को झुठलाकर उन्होंने सुबह हादी को फ़ोन करने के बारे में सोचा। हादी कमरे में आते ही सोने के लिए लेट गया। ना ही इसने कपड़े बदले और ना ही लाइट ऑन की कि अभी 1 डेढ़ घंटे में इसे फिर से जागना था। सहरी के लिए वक्त कम था, इसलिए वह थोड़ी सी नींद लेना चाहता था। वो अभी लेटा ही था कि इसके हाथों में कोई नरम सी चीज़ महसूस हुई, जैसे किसी छोटे से जानवर के बाल। ये क्या हो सकता है? हादी ने इसे छूते हुए सोचा। फिर उठकर लाइट ऑन की। इसकी आंखों के सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर था। न जाने कितनी ही देर बिना पलके झपकाए वो इसे देखता रहा। फिर कुछ देर बाद इसे अंदाज़ा हुआ इस मंजर को जी भर के देखने का हक इसे कुछ दिन बाद मिलेगा। अपनी बेहूद दीदी सोचतों को लगाम डालकर वो हानि को उठाने के लिए आगे बढ़ा। हानि, हानि उठो, इसने हानि को जगाते हुए कहा। हानि अभी थोड़ी ही देर पहले सोई थी और इस तरह से जगाने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या मसला है आपके साथ? होने क्यों नहीं दे रहे मुझे? आंखें मलते हुए वो उठकर बैठ गई। फिर ख्याल आया रमज़ान है, सहरी का वक्त हो गया। हानि ने मासूमियत से पूछा। जी नहीं मोहतरमा, आप मेरे रूम में आराम फरमा रही हैं। किसने कहा आपको कि ये रूम आपका है और आप यहाँ सोएंगी? मुझे तानिया आंटी ने कहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि गेस्ट रूम में उनकी फ्रेंड जो आई है वो सोएगी, तो क्या मुझे उस रूम में सोने में कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने कह दिया मुझे कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी रूम में सोने की। ये कमरा भी अच्छा है, हानि ने मासूमियत से बताया। हानि, ये कमरा मेरा है, इसलिए मोम तुमसे पूछ रही थी कि तुम्हें इस रूम में सोने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हादी ने इसी वजह बताई। क्या? लेकिन मैं आपके कमरे में क्यों सोऊंगी? हैरत से हानि की आंखें फटी की फटी रह गई। डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी मोम से बात करता हूँ। ये कहकर उठकर वो कमरे से बाहर जाने लगा, जबकि हानि इसके वापस आने का इंतज़ार किए बिना ही सो गई। देखो हादी, कोई भी तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। घर में मेरी दोस्त आई हुई है और मैं नहीं चाहती कि इनके सामने कोई भी तमाशा हो। वो पहले इस बात को लेकर बहुत शौक में हैं कि तुम शादी कर चुके हो। अब मैं मज़ीद लोगों को कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देना चाहती, और वैसे भी हानि तुम्हारी बीवी है, इसलिए ये सारे ड्रामे कोई मतलब नहीं रखते। तानिया ने चबा चबा कर कहा। वो सिर्फ मेरी मनकोहा बीवी नहीं, सिर्फ निकाह हुआ है हमारा। हादी ने समझाने की कोशिश की। सिर्फ निकाह? निकाह सिर्फ नहीं होता हादी, निकाह का मतलब है कि तुम हानि पर पूरा हक रखते हो, और मैंने अपनी फ्रेंड्स को हानि को तुम्हारी बीवी के तौर पर मिलवाया है, ना कि तुम्हारी मनकोहा के तौर पर। और मैं इस वक्त कोई इशू अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम आज एडजस्ट कर लो, इसके अलावा मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकती। तानिया ने यह बात ख़त्म करने के अंदाज में कहा, जबकि तानिया की बात सुनकर हादी कमरे में वापस आ गया। हानि मज़े से इसके बेड पर सो रही थी। इसे तंग किए बगैर अपना तकिया उठाकर वो सोफे पर आया, लेकिन एक भी सेकंड सो नहीं पाया। फिर सहरी में उसे उठाया ताकि वो कुछ खा पी कर रोज़ा रख सके। इन दोनों ने इकट्ठे सहरी की, और ये पहला मौका था जब हादी और हानि एक साथ सहरी कर रहे थे। हानि, तुम्हारा शाहू रोज़े नहीं रखता? हादी ने शरारत से पूछा। नहीं, वो मुसलमान थोड़ी है जो रोज़े रखेगा।
हानि ने लो झक दिया, तो वो मुसलमान नहीं है, तुम्हें इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हम गैर मुस्लिमों से दोस्ती नहीं करते। हादी के लहजे में साफ शरारत झलक रही थी, जो हानि नोट ना कर पाई। मैं कल ही इसे मुसलमान कर दूंगी, हानि ने फैसला किया, जिस पर हादी को अपनी मुस्कुराहट छुपाना बहुत मुश्किल लगा। इसलिए फ़ौरन उठकर बाहर निकल आया। खूब उलट पलट होकर हंसा। हानि फजर के बाद फिर से हादी के कमरे में सो गई। फिर इसकी आंखों 11 बजे के करीब इसकी आंखें खुली। हादी को ढूंढा तो वो घर पर नहीं था, तानिया को ढूंढा तो वो भी कहीं नजर ना आई, ना ही तानिया की सहेलियां। लेकिन जब गेस्ट रूम में जाकर देखा तो सब की सब सोई पड़ी थी। या अल्लाह, ये सब तो अभी तक सो रहे हैं। हो सकता है कि सहरी के बाद ना सोई हूँ, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ तो सहरी नहीं की थी। खैर, अब मैं क्या करूँ अकेले यहाँ, यही सोचते हुए वो घर में टहलने लगी। सारा घर घुमाते ही इसे तकरीबन आधा घंटा लग गया। घर की निस्बत लाहौर में ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए इसे अभी भूख और प्यास का एहसास होने लगा। या अल्लाह, लाहौर वाले कैसे रोज़ा रखते होंगे इतनी गर्मी में। खैर, गर्मी तो वहाँ भी कम नहीं थी, लेकिन वहाँ और ज़्यादा। घर से बाहर नहीं निकलती थी और यहाँ आधे घंटे से हर तरफ घूम रही थी। वापस आई तो तानिया जाग रही थी। हानी बेटा, मेरा नाश्ता बना दो, हुक्म चलाया गया। जी मैं हानी तुम्हें ही हूँ ना, जाओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ। आपने रोज़ा नहीं रखा? मैं रोज़ा नहीं रखती। अब जाओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ जाकर। घर में तो हानी रोज़ा रख कर एक भी काम नहीं करती थी, और यहाँ तानिया ने उठते ही से हुक्म सुना दिया, इनकार कर दे। लेकिन फिर ताई अम्मी की बातें याद आई। तानिया, तुम्हारी सास और इसके सामने कोई तमाशा मत करना। किचन में आई नौकर ने बताया कि इसको मछली बनानी है। मछली की बदबू से तो इसे वैसे भी एलर्जी थी, ऊपर से रोज़े की हालत में इससे अबाकियाँ आने लगी। या अल्लाह, इस बनाते बनाते मेरा रोज़ा मकरू हो जाएगा। तालियाँ तानिया आंटी को जाके कह देती हूँ कि मैं नहीं बना सकती। इसको इस तरह से परेशानी में देखकर घर की मुलाजमा करीब आई। हानी मैडम, वैसे तो तानिया मैडम ने मुझे मना किया है आपकी मदद करने के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप रोज़ा रख कर इसको बना पाएंगी। आप प्लीज़ अपने कमरे में जाएं, और जब तक ये ना बन जाए आप कमरे से बाहर मत आएं। मुलाजमा को ना सिर्फ हानि बहुत अच्छी लगी थी, बल्कि वो तानिया के खतरनाक इरादों के बारे में भी जानती थी, इसलिए हानि की मदद करना चाहती थी। लेकिन हानि समझ नहीं पाई थी कि नौकरों को इसकी मदद करने से क्यों उन्होंने मना कर रखा है। मुलाजमा ने कहा, खाना बनाकर तानिया और उसकी सहेली को पेश कर दिया, जबकि वो यही समझ रही थी कि खाना हानि ने बनाया है। तानिया को हानि को तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए इसे मज़ीद तंग करने के लिए इसके कमरे में आ गई। ये तुम क्या हर वक्त ये खिलौना उठाकर बैठी रहती हो? तानिया ने फाड़ खाने के वाले अंदाज में कहा, जिससे हानि बुरी तरह घबराई। ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। इसे अम्मी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि तानिया के सामने कोई बचकाना हरकत मत करना। इसे मुझे दो लाओ। भालू से के हाथ से उसे खींचते और अगले ही पल कैंची उठाकर इसका सर काट दिया, जबकि हानि हैरत और घबराहट से देखने लगी। ये आपने क्या किया? आपने मेरी शाह को मार डाला। हानि रोने लगी। मैं बाबा साहब को बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। ओह हेलो, मैं तुम्हारे बाप से डरती हूँ और ना ही तुम्हारे दादा से, और ये सारे ड्रामे मेरे सामने मत करो, और आइंदा मैं तुम्हें ये बचकाना हरकतें करते हुए ना देखूं। ये कहकर तानिया कमरे से बाहर निकल गई, जबकि हानि बैठी रोती रही। हादी शाम को घर वापस आया। तानिया बेचैनी से लॉन में टहल रही थी। क्या हुआ मॉम, आप परेशान क्यों हैं? हादी ने आते ही पूछा। हानी बहुत रो रही है। तानिया ने चेहरे पर दुनिया जहान की उदासी फैलाई। क्या हानि रो रही है? मगर क्यों? क्या आपने कुछ किया है या उसे कुछ कहा है? हादी का पहला शौक तानिया की तरफ गया था। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ, मैं तो बस उसका भालू देख रही थी। लेकिन जैसे ही वो मेरे हाथ में आया, इसकी गर्दन अलग हो गई और फट कर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। हानि को लगता है कि मैंने जानबूझकर किया है। हाशिम खानदान वालों ने मेरी बहू को इस हद तक मेरे खिलाफ कर रखा है, और तुम कहते हो कि वो लोग अच्छे हैं। मैं सिर्फ हानि के सामने अच्छी सास साबित होने की कोशिश कर रही हूँ। वो एक ज़रा सी बात को लेकर इतना रो रही है, शायद मैं अपने इरादे में कामयाब ना हो सकूं। तानिया ना सिर्फ एक अच्छी डायरेक्टर थी, बल्कि बहुत ही अच्छी एक्टर भी थी, इसलिए तो हादी ने इसकी बातों पर यकीन कर लिया। मॉम, आप फिक्र ना करें, मैं इसको समझा लूँगा। लेकिन हादी, इसे लगता है कि इसके टेडी बेयर को मैंने जानबूझकर फाड़ा है। मैंने कहा, मैं इसे समझा लूँगा, आप फिक्र ना करें और टेंशन ना लें, बल्कि इसके लिए इफ्तारी का कोई अच्छा सा इंतज़ाम कर दे। वो कमरे में आया तो हानि बहुत बुरी तरह रो रही थी। इस तरह से रोते देखकर हादी को बहुत बुरा लगा। वो इसके करीब आया। इसे देखते ही हानि दूर होकर इसके सीने से लग गई। हादी, आपकी मम्मा बहुत बुरी हैं, उन्होंने मेरे शाहू को मार डाला और वो बहुत गंदी हैं। मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। मैं बाबा साहब को बताऊँगी कि उन्होंने मेरे शाहू को मार डाला। वो सू सू करते बोलती बहुत प्यारी लग रही थी। नहीं हानि, मॉम ने शाहू को नहीं मारा, शाहू अपने आप फट गया। हादी ने समझाने की कोशिश की। नहीं हादी, ये देखिए, उन्होंने खुद इसको फाड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ
हो 1 मिनट, ये कहकर वो बेड की तरफ भागी जहाँ वो शाहू को गले लगाए रो रही थी। ये देखे अपने हाथ में बालू रखे वो इसको दिखा रही थी, साथ में रोने का शुक्ल भी जारी था। हानी मैं देख रहा हूँ। हादी ने भालू इसके हाथ से लेकर एक तरफ रखा। यहाँ बैठो आराम से, और इसे सोफे पर बिठाया। हाँ नहीं, प्लीज़ रोना बंद करो, और तुम्हें गलतफहमी हो रही है कि ये मोम ने किया। मोम ने ऐसा कुछ नहीं किया। हनी को चुप कराने के चक्कर में वो नोट ही नहीं कर पाया कि शाहू को कैंची से काटा गया है। इसे इस वक्त सिर्फ हनी की फिक्र थी, जो बहुत रो रही थी। वो काफ़ी देर से इसे समझा रहा था, लेकिन यूँ सो के अलावा वो कुछ ना बोली। और फिर बोली तो ये, हादी मुझे शाहू का जनाजा करवाना है। जिस पर हादी ने बड़ी मुश्किल से अपना कहकर रोका। कहकर जब्त करने की वजह से इसका चेहरा पूरी तरह सुर्ख हो चुका था। हानी, जनाजा तो मुसलमानों का किया जाता है, और आज सुबह सहरी के वक्त तुमने ही बताया था कि शाहू मुसलमान नहीं है। हादी ने लोचक दिया। हाँ तो अब क्या करें हम? हानी ने मासूमियत से पूछा। सेरेमनी करते हैं, डेथ हानी। डेथ सेरेमनी, हानी ने दोहराया। हाय, जैसे अंग्रेज़ लोग करते हैं ना, ईसाई वगैरह। लड़के 3 पीस सूट पहनते हुए, लड़की वाइट ड्रेस और हाथ बांध के कुछ देर खड़े रहते हैं, और फिर एक ताबूत में बॉडी को डालकर इसे दफना देते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम अपनी शाहू को अलविदा कहेंगे। हादी ने दुनिया भर की उदासी अपनी आवाज़ में समो कर कहा। ठीक है हादी, लेकिन मेरे पास तो ड्रेस है ही नहीं। हानी ने मासूमियत से पूछा। बताया, कोई बात नहीं, चलो आओ हम अभी लेके आते हैं तुम्हारे लिए वाइट ड्रेस, ताकि तुम अपने शाहू को अलविदा कह सको। वो हानी को आगे पीछे लगाने में कामयाब हो चुका था। अब वो बाजार जा रहे थे। वो इसे बाजार लेकर आया तो हानी ने सबसे पहले वाइट ड्रेस लिया। हादी ने इसके लिए ईद का ड्रेस लिया। हादी मैं हमेशा बाबा साहब का दिलाया हुआ ड्रेस ही पहनती हूँ ईद पर। हानी ने बताना ज़रूरी समझा। कोई बात नहीं, एक बार मेरा दिलाया हुआ पहन लेना, हादी ने मुस्कुराकर कहा। फिर इसके साथ ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेहंदी सब कुछ लेकर दिया। फिर शाम को वो जब घर वापस आए तो इनकी इफ्तारी के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ामात किए गए थे। हानी मेरी जान, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद से बनाया है। तानिया का शरीर टपकता अंदाज़ा हानी को बिल्कुल ना भाया, लेकिन फिर भी सुकून से इफ्तारी कर लें, क्योंकि इसने 2 दिन के बाद चले जाना था। बेकार में तानिया को क्यों कुछ कह दी, और इसने ये भी फैसला कर लिया था कि वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। इफ्तारी के बाद शाहू की डेथ सेरेमनी हुई, जिस पर हादी बहुत कोशिश के बावजूद भी अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो ये भी जानता था कि हानी ने इसके हंसते देख लिया इसको, तो इसकी नाराज़गी पक्की। और भी अभी तो इसकी मोहब्बत को समझने लगी थी वो। अब तो इसकी नाराज़गी का कोई रिस्क नहीं उठा सकता था। हादी आज बहुत लेट कमरे में आया था, क्योंकि तानिया की फ्रेंड्स अभी तक यहीं थी, इसलिए आज फिर इसे हानी के साथ कमरा शेयर करना पड़ा था। रात को इसका मोबाइल भी कमरे से बाहर रह गया था, जो सुबह इसे टेबल पर मिला था। हादी कमरे में आया तो हानी बेड पर उल्टी लेटी रो रही थी। क्या हुआ हानी, तुम अभी तक रो रही हो? इस वक्त तुम्हें सोना चाहिए, सहरी में उठना भी है। हानी का इस तरह से एक बेजान चीज़ के लिए इस तरह रोना हादी को बिल्कुल पसंद ना आया था। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं रोज़ शाहू को हक करके सोती हूँ, आज वो नहीं है। हानी ने मासूमियत से वजह बताई। ये तो बहुत बड़ा मसला है, इस मसले का क्या हल निकाला जाए? हादी ने सोचने की एक्टिंग की। आइडिया, हादी ने चुटकी बजाई। देखो अब शाहू तो नहीं, चलो मैं ही तुम्हारा शाहू बन जाता हूँ। फ़ौरन हादी के साथ बेड पर लेट गया और ज़बरदस्ती इसके बाजू अपनी गले में डाले। आज रात तुम मुझे शाहू समझकर सो जाओ। इससे पहले कि हानी कुछ कहती, हादी ने आंखें बंद कर ली और सोने की एक्टिंग करने लगा। हादी तो घूरते घूरते कब इसकी नींद लग गई, इसकी आंख लग गई, इसको खुद भी पता ना चला। और फिर इसकी आंख खुली जब सहरी में हादी ने इसे जगाया। हादी हानी को तानिया के पास छोड़कर फिर अपने काम पर चला गया था। तानिया हादी के सामने हानी का नाम इतनी मोहब्बत से लेती कि हादी खुश हो जाता, और वो भी यही चाहता था कि हानी के दिल में जो गलतफहमी तानिया के लिए पैदा हुई है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। हानी जब जागी तो कमरे में कोई नहीं था। तकरीबन 9:30 बजे का वक्त था जब हानी कमरे से बाहर आई। तानिया बाहर जाग रही थी। इसे हैरत हुई, क्योंकि कल तानिया 12 बजे के बाद भी उठी थी। हाँ हानी बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें बताना चाहती थी कि आज मेरे घर में छोटी सी पार्टी है, जिसमें शोबिस के बहुत सारे लोग शामिल होंगे, और इन सब को मैं अपनी बहू से मिलवाऊंगी, क्योंकि हादी चाहता है कि शोबिस में सबको पता चल जाए कि अब वो तुमसे शादी कर रहा है। बस इसी खुशी में छोटी सी पार्टी रखी है। तुम यह ड्रेस पहनकर तैयार हो जाना। तानिया ने ड्रेस इसको देते हुए कहा। यह ड्रेस तो बहुत अजीब व गरीब है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। हानी ने इस स्काई ब्लू कलर के ड्रेस की तरफ देखा, जिसके आगे और पीछे दोनों ने बहुत टैप थे, और स्लीव्स के नाम पर ज़रा सा भी कपड़ा न था। हानी प्लीज़, तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि ड्रेस कितनी महंगी है। तानिया ने बहुत सख्त लहजे में कहा। और प्लीज़ अपने बड़े बड़े तंबू
मत पहनना, हमारे यहाँ पार्टीज़ में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, और अगर तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो ये सब कुछ तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम हादी की बीवी हो तो मैं इस तरह से आना यहाँ पर पड़ेगा। तानिया ने ड्रेस इसके हवाले कर दिया। सुनो, 12 बजे तक तैयार रहना। ये कहकर वो बाहर जाने लगी। तो क्या आपकी पार्टी दोपहर में है? हानी ने पूछा। क्योंकि रमज़ान में दोपहर में कौन पार्टी कर सकता है। हाँ, आज पार्टी दोपहर में है और ये पार्टी रात देर तक चलेगी। हानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये ड्रेस कैसे पहने, लेकिन मजबूरी की इंतहा थी। इसके पास कोई भी और इतनी अच्छी ड्रेस ना थी सिवाय हादी की दिलवाई ईद वाली ड्रेस के। लेकिन वो ड्रेस कम अज़ कम पार्टी पे तो नहीं पहन सकती थी, क्योंकि हादी ने स्पेशली ईद के लिए लेकर दी थी। पार्टी शुरू हुई। तानिया के मेहमान भी आने लगे। एक भर कर एक घटिया और तंग लिबास पहने लोग हानि को जहर लग रहे थे, और इन दोनों में ये तो वो समझ चुकी थी ये उन लोगों में एडजस्ट नहीं कर सकती। तानिया ने हानि को नीचे बुलवाया तो वही ड्रेस पहनकर नीचे आ गई। तानिया ने जब हानि को देखा तो गुस्से से पागल होने लगी। ये क्या तमाशा है हानि, ये क्या कर दिया है तुमने ड्रेस को? तानिया गुस्से से कराई। तानिया आंटी, मैंने आपकी दी हुई ड्रेस को कुछ नहीं किया, बस इसके साथ मैचिंग स्कार्फ मिलवाया है ताकि मैं हिजाब कर सकूं और इसके अंदर अपने आप को छुपा सकूं, क्योंकि मुझे अपने जिस्म की नुमाइश हरगिज़ पसंद नहीं है, और अगर बाबा साहब मुझे ये स्ट्रेस में देख लेंगे तो गोली मार देंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपका दिल रखने के लिए ये पहना है। हानि ने एहसान जताने वाले अंदाज में कहा। तो ये हानि है, इतनी पर्दादारी क्यों? हुमा ने तंज करते हुए कहा। तो इन अदाओं से मेरे हादी को फंसाया है तुमने। इंतहाई घटिया और बेढंगा लिबास पहने इसके सामने वो खड़ी थी। मेरे घर की तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं किसी को फंसाऊं, ये उन लोगों की सोच होती है जो ऐसे काम करते हैं। हानि ने बिना खौफ हुमा के मुंह पर जवाब दिया, क्योंकि जब से हुमा और हादी के अफेयर की खबरें उठी थी हानि को हुमा अच्छी नहीं लगती थी। इतना महंगा ड्रेस पहनकर तुमने इस ड्रेस की इंसल्ट की है। आई एम सॉरी हुमा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी कपड़ा सिर्फ बदन छुपाने के लिए बनाया जाता है, ना कि बदन की नुमाइश करने के लिए, और मेरे जिस्म पर पहने गए कपड़े ये काम तुम्हारे जिस्म पर पहने गए कपड़ों से बेहतर कर रहे हैं। इन सब के साथ रुकने से बेहतर था कि हानि अकेली ही खड़ी हो जाए। वो एक साइड पर बनी जगह पर खड़ी होकर हादी का इंतज़ार करने लगी। जब तानिया इसके पास आई, हानि ये लो कुछ पी लो, ऐसे क्यों खड़ी हो? तानिया ने एक गिलास की तरफ इसे इशारा किया। आंटी, मेरा रोज़ा है, हानि ने याद दिलाना चाहा, क्योंकि कुछ देर पहले तानिया ने ब्यूटिशियन को इसके कमरे में भेजा, जिससे इसने यही कहकर वापस भिजवा दिया। अब तानिया को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए इसने अपना प्लान शुरू कर दिया। ये लोग ये सब कुछ नहीं मानते, प्लीज़ तुम कुछ पी लो, और वैसे भी एक रोज़ा छोड़ने से क्या जाता है? अगर आप मुझे सुबह बता देती तो मैं रोज़ा छोड़ देती, लेकिन मैं रोज़ा तोड़ नहीं सकती। हानि, मैंने कहा ये गिलास पकड़ो और इसे पियो, तानिया ने हुक्म दिया। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया आंटी? आप मुझे रोज़ा तोड़ने पर मजबूर कर रही हैं। तानिया ने ज़बरदस्ती गिलास से इसके मुंह के करीब किया। कितनी गंदी बदबू आ रही है, पीछे करें इसे प्लीज़, शराब से बदबू ही आती है, खुशबू तो आने से रही। हुमा ने तंज किया। क्या आप लोग शराब पी रहे हैं? आप मुझे रमज़ान में शराब पिलाना चाहते हैं? हानि को बहुत दुख हुआ। ये लोग खुद रोज़ा नहीं रख रहे, इनके अमाल हैं, लेकिन ये इसका रोज़ा भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ड्रामे बंद करो, हनी पियो इससे। तानिया ज़बरदस्ती इसके मुंह के बिल्कुल करीब गिलास ले जाने लगी। हानि ने हाथ मारकर गिलास दूर फेंका और एक ज़ोरदार थप्पड़ तानिया के मुंह पर दे मारा। सच कहते हैं बाबा, आप इस काबिल ही नहीं हो कि आपको हाशिम ख़ानदान की बहू बनाया जाए। अच्छा किया ताया अबू ने आपको तलाक दे दी। इससे पहले कि हानि कुछ और कहती, किसी ने पीछे से पकड़कर इसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे हाथ उठाने की? हादी गुस्से से धारते हुए बोला। इससे पहले कि हानि कुछ समझती, हादी में एक और थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को इतनी गंदी बातें सुनाने की? हादी का हाथ फिर से उठा, जिससे हानि ज़मीन पर जा गिरी। मामा आपसे ही कहती थी, बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने इस लड़की से निकाह करके। ये तुम्हें दिन रात मोहब्बत से पेश आती है और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रहा हूँ, और तुम मेरी माँ पे हाथ उठाओगी? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, बहुत जल्दी मैं तुम्हारा फ़ैसला कर दूंगा। इसके बाद सुनने के बाद हानि ज़मीन से उठी। हादी के थप्पड़ की वजह से इसका होंठ फट गया था। हानि ने कुछ नहीं कहा, ना ही अपनी सफाई पेश की, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह सारा ड्रामा हादी को अपने जाल में फंसाने के लिए किया गया है। इसलिए दौड़ कर वहाँ से चली गई। कोई पार्टी नहीं हो रही, चले जाओ सबके सब यहाँ से, हादी गुस्से से बोलते हुए घर से बाहर निकल गया। हादी को हानि पर हाथ उठाने का बहुत अफसोस था। जो भी था वो इस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। अब
उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ और गुस्से में वो बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल कर गया था। बिना मुकम्मल बात जाने इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो भी क्या करता था। तानिया इसकी माँ थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। इसने कभी नहीं सोचा था कि हानि कभी तानिया पे हाथ उठा सकती है। वो तो हर किसी से मोहब्बत करने वाली लड़की कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी, तो हाथ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि हानि इस हद तक आ गई। यही सोचते सोचते वो घर आ गया। घर आते ही इसने पहले तानिया को ढूंढा था ताकि वो इससे हानि के कैसे किए गए पर माफ़ी मांग सके। हर जगह ढूंढने के बाद तानिया इसे कहीं ना मिली, तो इसने मीडिया से पूछा, तानिया मैडम और हुमा मैडम शॉपिंग पे गई हैं। मुलाजिम ने जवाब दिया। इसे अजीब लगा क्योंकि वो इतना परेशान था जबकि इसकी माँ शॉपिंग करने गई थी। अच्छा ठीक है, रोज़ा खुलने वाला है, आप हानि को बाहर भेज दें। ये कहकर वो डाइनिंग टेबल में जाने लगा। सर हानि मैम तो नहीं है, मुलाजमा ने जवाब दिया, जिस पर हादी शॉक्ड रह गया। क्या मतलब है हानि नहीं है? जाओ बुला ला उसे। हादी को लगा हानि इससे नाराज़ है, इसलिए इसने मुलाजमा से इसे बुलाने को कहा। लेकिन सर हानि मैम तो जा चुकी हैं और जाते हुए आपके लिए और तानिया मैडम के लिए पार्सल छोड़ कर गई हैं। ये कहकर मुलाजमा 2 पार्सल उठाकर इसके सामने लाकर रखे, जिससे एक पर हादी और दूसरे तानिया का नाम लिखा था। हादी ने तानिया वाले पार्सल को खोल के देखा तो इस पर लिखा था, आई एम सॉरी आंटी, जो भी था मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ। और साथ वो वाली ड्रेस की जो इसने शाम को पहनी हुई थी। हादी कोई ड्रेस देखकर अच्छा नहीं लगा क्योंकि हानि ऐसे ड्रेस नहीं पहनती थी। इसने दूसरा पार्सल खोला तो इसमें हादी की शॉपिंग करवाई हुई ईद की ड्रेस, चूड़ियाँ, मेहंदी और ज्वेलरी वगैरह थी, जिस पर लिखा हुआ था, आई हेट यू हादी। आज पहली बार हादी को ये आई हेट यू बहुत महसूस हुआ। कहाँ जा सकती है हानि? वो परेशानी से उठकर खड़ा हुआ और रोज़ा अफ्तार किए बगैर ही निकल गया। हादी ने हानि को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं ना मिली। अब वो परेशान हो चुका था। आखिर हानि कहाँ जा सकती है? वो इन 3 दिनों में घर से बाहर भी नहीं निकली थी और ना ही यहाँ किसी को जानती थी। हादी हर जगह ढूंढ चुका था और अब इसे चाचा के पास जाते हुए शर्म महसूस हो रही थी कि चाचू से जाके क्या कहूँगा कि मैंने उनकी बेटी खो दी। आज रात 12 बजे के इनकी वापसी की फ़्लाइट थी और हानि नहीं मिल रही थी। वो घर वापस आया और मुलाजमा से तानिया के बारे में पूछा तो इसने कहा कि वो हुमा कमरे में है। हुमा ज़्यादा तर इसके घर में पाई जाती थी, लेकिन जब से हानि आई थी वो आई नहीं थी। तानिया के कमरे में जाने लगा जब मुलाजमा ने इसे रोका। सर छोटा मुंह बड़ी बात, आप मुझे गलत समझेंगे, लेकिन तानिया मैडम ने हानि मैडम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा? हादी को कुछ अजीब लगा। सर पहले दिन जब आप यहाँ से चले गए तो तानिया मैडम ने हानि मैडम से रोज़े की हालत में मछली बनाने की फरमाइश कर दी और फिर उस दिन उनके कमरे में जाके उन्हें तंग करने लगी। उनके डांटने की आवाज़ कमरे से बाहर तक आ रही थी। लेकिन सर आज दोपहर में तानिया मैडम ने हद ही कर दी। उन्होंने बेहुदा ड्रेस उनके लिए मंगवाया और फिर उनका रोज़ा तोड़वाने की ज़िद करने लगी। मुलाजमा उसे बताए जा रही थी, लेकिन हादी को इन सब बातों पर यकीन ना था। तानिया मैडम इन्हें ज़बरदस्ती शराब पिला रही थी, जिस वजह से हानि मैडम ने हाथ उठाया। तभी आप वहाँ आ गए। बंद करो तुम अपनी बकवास। तुमने कभी मोम को शराब पीते देखा है जो हानि को पिलाएंगी? मोम रोज़े नहीं रखती, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं किसी दूसरे के रोज़े भी वो तुड़वा दे। उनकी कदर ना करें, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गुस्से से कहता तानिया के कमरे में जाने लगा जब तानिया के कहके की आवाज़ ने हादी के कदम रोक दिए। वाओ हाला, क्या प्लानिंग की है हुमा? न जाने अपनी हाला को कौन सी प्लानिंग की दाद दे रही थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, हाशिम खानदान की लड़की कभी मेरी बहू नहीं बन सकती। मेरी बहू तुम हो, मैं तुम्हें हमेशा से अपनी बहू मानती आई हूँ, तानिया ने कहा तो हादी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। तो क्या मुलाजमा सच कह रही थी? ये तो वही बताएंगी। ये कहकर एक पल की भी देर ना करते हुए हादी ने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। कौन सी प्लानिंग की खुशी मनाई जा रही है मॉम? मुझे भी बताएं, मैं भी जानना चाहता हूँ कि किस तरह आपने हाशिम खानदान की बेटी को रुसवा करके मेरी नज़रों में गिराने की कोशिश की। हादी गुस्से से तानिया के करीब आकर खड़ा हो गया। हादी हाँ, मैं तो ये कह रही थी कि हानि बस इससे पहले कि हुमा हादी को कोई सफाई पेश करती, हादी ज़ोर से थाड़ा, आप लोगों ने उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाना चाहते थे, उसका रोज़ा तोड़वाना चाहते थे, इसे मेरी नज़रों में गिरा कर मुझे तलाक दिलवाना चाहते थे। यही प्लान था ना आप दोनों का? हादी दोनों की तरफ देखते हुए बोला। हादी तानिया आगे बढ़ी और इसे समझाने की कोशिश करने लगी। बस माँ, बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बिगाड़ा है उस मासूम लड़की ने आपका? क्यों किया आपने उसके साथ ऐसा? वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज आपने मुझसे